कोरोना काल में जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी है। कोई बीमार है, कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी की सांसें ठीक से नहीं चल रही हैं। पूरे देश में त्राहिमाम है। लेकिन ऐसे दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा की घड़ी में काली कमाई करने में मशगूल हैं। लाचार और बीमार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मोटा पैसा वसूल रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर दवाई और इंजेक्शन तक की कालाबाजारी हो रही है। जिंदगी बचाने के लिए कोई कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है और कुछ लोग इसी का फायदा इंसानियत को शर्मसार कर कर उठा रहे हैं। कहीं दूर क्यों, दिल्ली की ये तस्वीर देख लीजिए। नए नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पूरी खेप मौजूद है। पुलिस वालों को इन्हें गिनने में भी काफी वक्त लग गया। अब बाहर की तस्वीर देखिए। ये कोई मेडिकल शॉप या गोदाम नहीं, बल्कि पॉश इलाके का एक रेस्तरां है। दिल्ली में जहां ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोगों की जान चली गई, वहीं गुपचुप तरीके से जान बचाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काला धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा था। रैकेट किसी माफिया, अपराधी या ब्लैक मार्केट के दिग्गजों का नहीं, सफेद पोश दिल्ली के करोड़पति बिजनेसमैन का है। जांच का दायरा दिल्ली से लंदन तक जा पहुंचा है। दिल्ली की लोधी रोड थाना पुलिस ने 500 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे और इनमें से कई कंसंट्रेटर खान मार्केट के इस खान चाचा रेस्टोरेंट से भी जब्त किए थे। दरअसल खान चाचा रेस्टोरेंट का जो मालिक है नवनीत कालरा, वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 3 रेस्टोरेंट और एक फार्म हाउस से ये करीब 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। खान मार्केट दिल्ली के बड़े वीवीआईपी लोगों का मार्केट माना जाता है। खान चाचा एक नामी नॉन-वेज रेस्टोरेंट है और इसी के मालिक नवनीत कालरा को पुलिस अब तलाश रही है। रैकेट का खुलासा कैसे हुआ, समझिए। दिल्ली की लोधी कॉलोनी पुलिस को सीक्रेट जानकारी मिली। पुलिस ने गुरुवार को नेगिजू बार रेस्तरां पर छापा मारा। मैनेजर हितेश समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हितेश की निशानदेही पर खान चाचा और एक फार्म हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। नवनीत कालरा का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। पता चला लंदन में अपने संपर्क के दम पर कालरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए थे। इसी तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं, जिनमें एक नवनीत कालरा की व्हाट्सएप चैट है जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इससे जुड़े कालाबाजारी के बारे में पूरी बातचीत है। वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप चैट का पुलिस के हाथ लगा है। इसके अलावा एक वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है। ये वीडियो यहीं का है, ठीक इस खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी नजर उसमें आ रही है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए यहां पर पहुंचे थे। ये वीडियो 26 अप्रैल का बताया जा रहा है, यानी कि 26 अप्रैल को ठीक यहीं पर खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई इसमें नजर आ रही है वीडियो में, जो वो लोग थे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए यहां आए थे। क्राइम ब्रांच नवनीत कालरा को ही मास्टरमाइंड मान रही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से गौरव खन्ना को भी गिरफ्तार किया है, जो मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ और सीए भी है। सूत्रों के मुताबिक नवनीत कालरा ने मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के मालिक से डील की थी। मैट्रिक्स सेलुलर का मालिक गगन दुग्गल विदेश में रह रहा है। विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंपोर्ट करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली में 16 से 20 हजार के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 2 गुने 3 गुने दाम में बेचा गया। पुलिस को शक है कि नवनीत कालरा अब तक कई हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक कर चुका है। नवनीत कालरा, गगन दुग्गल के इस रैकेट में कुछ और बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में अब प्लाज्मा डोनर के नाम पर भी धोखाधड़ी हो रही है। प्लाज्मा देने के नाम पर 50,000 में डील की गई और 10,000 एडवांस लेने के बाद आरोपी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों दवा की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। गाजियाबाद के रहने वाले विजय चौधरी का कहना है कि उनके घर में पत्नी को कोरोना हुआ तो उन्हें कोरोना की दवाइयां बड़ी मुश्किल से मिली। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौधरी है। विजय, ये बताइए आपके घर में किन लोगों को कोरोना हुआ? मेरे घर में 2 लोगों को कोरोना हुआ था और मुझे बड़ा परेशानी आई इस बीच में, क्योंकि मैं जब मेडिकल स्टोर पे जाता था तो पैरासीटामोल जैसे 20-30 रुपए की आती है, वो कम से कम 50-60 रुपए की मिल रही है। हर दवाई, कोई जैसे फेबी फ्लू एक दवाई आती है वो 1225 रुपये की आती है, लेकिन वो 3-3 हज़ार में, 4-4 हज़ार रुपये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ों का। गाजियाबाद के ही सचिन का कहना है कि उन्हें खुद कोरोना हो गया था
बहुत मुश्किल से कोरोना की दवाइयां हासिल हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 3000 का आता है वो 30,000 में मिला। बीच सड़क पर हंगामा है। कुछ लोगों ने एक कार को रोक रखा है। कार में 2 लड़कियां हैं। चीख पुकार मची है। अजमेर के सिविल लाइन इलाके में कुछ लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा किया था। सबूत के तौर पर वीडियो बनाया। डिलीवरी देने 2 लड़कियां आई तो लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने कालाबाजारी का मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली की तरह ये केस हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस खुलकर कुछ नहीं बोल रही। अजमेर में अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कार में घूमने वाली लड़कियां इस तरह से जिंदगी का सौदा कैसे कर सकती हैं? सिविल लाइन्स इलाके में ये जो आप बता रहे हैं वो जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें सिविल लाइन पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हमारे कोतवाली थाना से इमदाद चाहिए गई थी, उस इमदाद के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करें। भिवानी में भी रेमडेसिविर के गोरखधंधे का भांडाफोड़ हुआ। ये भांडाफोड़ CIA-2 पुलिस ने किया, जिसे शिकायत मिली थी कि एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़े गए इंजेक्शन नकली 35 हजार रुपये में कालाबाजारी करके पेशेंट को दिए गए। उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिहार के भागलपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी की गई। यहां एक मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को अलॉट करवाया गया, लेकिन मरीज की मौत हो गई। अस्पताल के मैनेजर ने इंजेक्शन के अलॉटमेंट को कैंसिल करवाने की जगह 2 लोगों को इंजेक्शन लेने भेज दिया। पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, जो सिलेंडर डॉक्टर साहब के लिए हॉस्पिटल के जाओ तो वही महंगा हो गया जी। सारे महंगे हो गए। 2 तो 4000 का तो है ही है, लेकिन अब अस्पताल में जाओगा तो 500 रोज किराया और 1500 से फोड़ के कैसे लोगे? 2 तो 4000 का तो है ही है, लेकिन अब अस्पताल में जाओगा तो 500 रोज किराया और 1500 से फोड़ के कैसे लोगे? सुना आपने, 4000 रुपए ऑक्सीजन रिफिल के, 15000 सिलेंडर की गारंटी के और 500 रुपए रोज सिलेंडर का किराया। ऑक्सीजन सिलेंडर के धंधेबाज का ये रेड गाजियाबाद में ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंचा है और कालाबाजारी करने वाले की तलाश हो रही है। बिहार के रोहतास में डेहरी में भी पुलिस की छापेमारी हुई। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। पुलिस को यहां से 91 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। पुलिस के मुताबिक डेहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स नाम की दुकान में 30,000 से 35,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा था। यहां पश्चिम बंगाल से रिफिल कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया जाता था। यहाँ के सामाजिक सेवियों के द्वारा पता चला विकास ट्रेडर्स के द्वारा 30,000 से अधिक में एक सिलेंडर बिक्री किया जा रहा है और 4,000 से 4500 में उनका रेगुलेटर और ऑक्सीफ्लोमीटर लगा के टोटल 35,000 रुपये लिया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक नेता को गिरफ्तार किया। विजेंद्र मावी नाम के इस आरोपी के पास से पुलिस ने 50 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 8 भरे हुए थे जबकि 42 खाली हैं। 2014 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है। पटना के हाजीपुर में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए कई दुकानों में रेड की गई। अचानक इस कार्रवाई में किसी दुकान के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन सभी दुकानदारों को चेतावनी जरूर दी गई। दुकानदारों को कहा गया है कि कोविड की दवाएं 10% कम दाम में बेचें। गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर बनाने की फैक्ट्री बनाई गई थी। इंदौर और सूरत पुलिस की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है कि सूरत पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारा जहां नकली इंजेक्शन बनाया जा रहा था। गिरोह पूरे देश में अब तक 5000 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।